Hello students, welcome to online classes. Dear students, listen to carefully. Today we are going to the chapter number 5, which is very important chapter, very important portion of the calculus and whole 12th session. जिसमें कैलकुलस पोर्शन जिसकी मेजोरिटी है अपने पेपर में भी है, कंटेंट में भी है. तो देखेंगे हम कैलकुलस का पहला पोर्शन जिसका नाम है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल. ओके, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. सो इसका नाम है कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. अब देखें कंटिन्यूटी में है क्या. ठीक है, कंटिन्यूटी से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको दोबारा ऑरली कहूँगा, क्योंकि हम इसको एग्जांपल के थ्रू ही हम स्टार्ट करेंगे. इसकी शुरुआत जो हमें इंट्रोडक्शन समझना है वो एग्जांपल के थ्रू ही समझ में आएगा. मैंने आपको उससे पहले आपने पढ़ लिया है पॉलीनॉमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, और मॉड्यूलस फंक्शन और जो जो भी फंक्शंस हैं उनके बारे में हमने पहले फंक्शन के बारे में पढ़ा था. अब इन फंक्शन के जब आपने ग्राफ ड्रॉ किए थे, ओके, तो आपने ग्राफ को बिल्कुल इजीली ड्रॉ कर दिया था, जिसमें विदाउट लिफ्टिंग पेन आपने ग्राफ को ड्रॉ करके बताया और आपने ऑब्टेन किया. तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ ड्रॉ करने पर है ना, किसी भी पॉइंट पे जिसका ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ इजीली. ओके, व्हाटएवर कर्व बनाओ, चाहे आप या पैराबोला बनाओ, चाहे स्ट्रेट लाइन बनाओ, एनी काइंड ऑफ द ग्राफ you can make it easily, you can draw it easily without lifting the pen or break the graph. It means ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन. ओके, ये तो हो गई एक ऑर्डिनरी इसका डेफिनेशन कंटिन्यूटी के लिए. बट एक्चुअल कैसे लिखा जाता है और है क्या, तो देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि इसी एग्जांपल के थ्रू आपको कहानी समझ में आएगी. फंक्शन x, तो f of x, सपोज मैं लिखता हूँ 1 equals to x less than equals to 1 and where x greater than 0 या 1 दोनों पे ले लेते हैं 1 1 तो हो गया 2. ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल है ना, ये शायद 0 पे ले लेते हैं इसको, 0 0 पे. ओके, अब देखो सॉल्यूशन क्या है. देखो मैं इसको समझा देता हूँ आपको ग्राफ के थ्रू, ग्राफ के थ्रू समझना. ये तो हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस. ठीक है, अब मैं पॉइंट ले लेता हूँ, ये तो हो गया O, यानी 0 0 और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4. ठीक है, अब ये है इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. अब देखो x लेस देन और इक्वल टू 0, जहां पे x की फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है, आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. कौन से डोमेन पे, जहां पे x की वैल्यू 0 या 0 से कम, कुछ भी ले लो आप, 0 या 0 से कम, -1 -2 -3, कुछ भी ले लो आप, है ना. तो कोई भी वैल्यू लेने पर जिसका आउटपुट क्या आ रहा है 1 2 3 व्हाटएवर से, तो इसका आउटपुट आप कुछ भी लेने पर इसका ग्राफ क्या बन रहा है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है. और जब सभी पे 1 ही आ रहा है, सभी पे 1 ही आ रहा था, तो उन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने पर बनने वाला जो ग्राफ है वो ये बन गया स्ट्रेट लाइन. उन सभी पॉइंट को ज्वाइन करने पर बनने वाला ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि कहाँ पे मीट कर रहा है, उस 1 पे मीट कर रहा है. अब बात सुनो, अब आपने कहाँ से किस तरफ बढ़े, आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो आप लेफ्ट हैंड साइड से, है ना, आप लेफ्ट हैंड साइड से बढ़े हो, लेफ्ट हैंड साइड से उस पॉइंट की तरफ बढ़े हो, है ना. यानी हमारे अगर लिमिट में रिप्रेजेंट करें, इसको लिमिट में रिप्रेजेंट करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लग रही है यहाँ पे, जहाँ पे x टेंड्स टू वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है ना, वी आर अप्रोचिंग टू 0, वी आर अप्रोचिंग टू द 0, हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, अप्रोचिंग टू द 0. हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम 1 की तरफ बढ़ रहे हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट वी आर अप्रोचिंग टू द नॉट 0, एक्चुअली सॉरी 1 कहता है ना इसका, तो ये 1 की तरफ बढ़ रहे हैं. बट फ्रॉम वेयर, 0 से, 0 के लेफ्ट में तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 के लेफ्ट हैंड साइड से हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं,
राइट। तो हमें ये मिल रहा है। अब जब जब अलग अलग पॉइंट मिल गए उनसे बनने वाला जो ग्राफ है वो तो हो गया स्ट्रेट लाइन, हो गया ना स्ट्रेट लाइन। लेकिन फाइनली पॉइंट हमें मिल तो बन ही रहा था, तो ये बना। दूसरी बात, जब हमने x ग्रेटर देन 0 लिया, यानी जहां पे x की वैल्यूज जो है वो 0 से बड़ी है, 1 2 3 4, अब 0 से बड़ी यानी 1 ले लिया आपने, या 2 ले लिया, या 3 ले लिया, या 4 ले लिया, बट उसका फंक्शन वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इन सभी पे 2 फंक्शन वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, 2 ही आ रही है, और इसमें भी 2 ही आ रही है। तो इस पे बनने वाला ग्राफ क्या होगा, इसमें बनने वाला ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली पॉइंट 0 नहीं है, 0 से बड़ी वैल्यू है। 0 से बड़ी वैल्यू में है ना, उसकी वैल्यू जहाँ पे एग्जैक्टली 0 पे तो पॉइंट है नहीं 2, एग्जैक्टली 0 पे तो 2 नहीं आ रहा है, 0 से बड़ी वैल्यू पे 2 आ रहा है। तो इसको होलो कर दिया और इसको डार्क कर दिया, जहाँ पे 0 पे भी 1 आ रहा था, इसलिए 0 पे भी 1 आ रहा था और 0 से कम करने पर भी 1 ही आ रहा है। ये 2 से x की वैल्यू 0 से मोर देन 0 जाने पर इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 2। तो उनसे बनने वाला ग्राफ ये हो रहा है स्ट्रेट लाइन, बट 2 इंक्लूड नहीं है एट दैट 0। अब देखो, यानी इस पॉइंट से हमें इस फंक्शन के थ्रू हमें 0 पे बनने वाला जो ग्राफ है, 0 पे हम इस फंक्शन को चेक कर रहे हैं, तो इनसे बनने वाला ग्राफ देखो ऐसा बन सकता है। विदाउट लिफ्टिंग द पेन कैन वी मेक इट दिस वन ग्राफ, वी कैन ड्रॉ इट, नो, विदाउट लिफ्टिंग पेन ये जो ग्राफ है वो बन नहीं सकता, है ना। तो यहाँ देखो ये ग्राफ ड्रॉ किया, फिर यहाँ से उठा के हमने ये ड्रॉ किया, ये होलो है ना, वैसे भी विदाउट लिफ्टिंग द पेन तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो ग्राफ कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है, देख लो ये ब्रेक ही तो है, ग्राफ कंटिन्यूस थोड़ी है, इसलिए ऐसे केस में क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं बन सकता, है ना, फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। क्लियर। अगर एक बात हमें और समझ ले कि अगर आप यहाँ पे इन दोनों ग्राफ को ज्वाइन कर दें तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा क्या, तो इट मे बी, इनको ज्वाइन करने पर ये बन सकता है, बट इसमें भी एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की जरूरत पड़ती है। क्या है, देखो इसमें एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एग्जांपल आपने ये ले लिया, सेम थिंग है 1 2, और यहां पे ले लेता हूं मैं x नॉट इक्वल टू 0, यहां लेता हूं x इक्वल टू 0, ठीक है, वहां पे x नॉट इक्वल टू 0 है और इस पे x इक्वल टू 0 है। अब देखो भाई इसका ग्राफ बना के देखो आप, इसका ग्राफ बना के देखो, x, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं ध्यान से क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए, है ना। ये x हो गया, ये y हो गया। अब x डज नॉट इक्वल टू 0 पे 1 ही आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0 पे 1 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है, यानी x के लेफ्ट हैंड साइड से भी आ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड की कोई भी वैल्यू हो सकती है और राइट हैंड साइड की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट फाइनली वी हैव टू यूजिंग द लिमिटिंग, हमें क्या करना होगा, लिमिटिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, बिकॉज ऑफ हमें अप्रोच तो दिए गए वैल्यूज को ही करना है, यहाँ पे मुझे 1 को अप्रोच करना है, बट किसकी तरफ से, 0 from the left side of the 0 and from the right side of the 0, that all the value will be tends to the 1, जो कि है ना, टेंस की अगर लिमिटिंग वैल्यू अगर फाइंड आउट करें लिमिटिंग के थ्रू जाए तो हम किस में चेक कर रहे हैं, 0 पे, और किसको अप्रोच करने जा रहे हैं, 1 को, तो उसको समझे। जैसे 0 के लेफ्ट हैंड यानी 1 2 3, यहां ले लेता हूं -1 -2 और बहुत सारे जो भी ले, देखो भाई ये हो गया 1 और इधर हो गया 2, अगर x डज नॉट इक्वल टू 0 है यानी -1 पे देखें, नॉट इक्वल टू 0 यानी x 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी देख लिया और राइट हैंड साइड में भी देख लिया, दोनों पे पॉइंट हमारा उसकी फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, इस पे भी फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है, 1 ही आ रही है, देख लो, ओके। वैसे ही -2 पे भी 1 ही आएगा, इस पे भी 1 ही आएगा, तो इस टाइप से ग्राफ क्या बन रहा है, अपना ग्राफ ज्वाइन तो हो रहा है, बट दिक्कत है क्या कि एट दैट पॉइंट
एग्जैक्टली 0 पे 1 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भाई क्या हो गया, खड्डा पड़ गया, ये रास्ते में खड्डा पड़ गया, यानी यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे हम जैसे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से मुझे लिफ्ट करना पड़ेगा, पेन को उठाना पड़ेगा और फिर कंटिन्यू बनेगा। ओके, वही एडेड पॉइंट 0 पे देखें, एडेड पॉइंट 0 पे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि इसमें कंसिस्ट नहीं कर रहा है, जो कि इस लाइन में कंसिस्ट नहीं है, और तब भी कहानी वही होगी, ग्राफ टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे केस में ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, राइट। बट एक बात समझ में आ गई अपने को, क्या कि यहाँ पे ग्राफ जो जैसे हमने ज्वाइंट करा ही दिया, यानी ग्राफ को ज्वाइंट कराने के लिए और साथ में अगर ये पॉइंट भी शामिल होता तो ग्राफ कैसा हो जाता, कंटिन्यूटी, राइट, इसमें कंटिन्यूटी आ जाती। तो फाइनली हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक पॉइंट हमें मिल सकता है, क्या, इन दोनों से। ये तो आप ड्रॉ कर लेना, बना लेना, क्या कर सकते हैं इससे, देखो इससे ही बात समझ में आती है कि अगर पॉइंट हमने किस पे चेक किया, 0 पे, ठीक है, अगर इसकी लेफ्ट हैंड वैल्यू हम लिमिटिंग वैल्यू के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू फाइंड बाय लिमिटिंग, ओके, लिमिटिंग कंसेप्ट। अगर आप लिमिट एग्जिस्ट करते हो लेफ्ट हैंड साइड, यानी लिमिट के थ्रू तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अब तो ऐसे है, इसको लिखना सही नहीं रहेगा, अप्रोप्रिएट कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी 0 माइनस 0 के माइनस 0 माइनस है, इट मींस 0 के लेफ्ट हैंड साइड से आने वाले जितने भी वैल्यूज है, और 0 के लिमिटिंग x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 हो रहा है ना, बट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो उसकी फंक्शन वैल्यू एंड दैट फंक्शन वैल्यू, इन दोनों से आने वाले जो फंक्शन वैल्यू है उसके लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, कैसे, ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड से x टेंड्स टू 0, जहां x की वैल्यू ओके 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, वही है ना, फ्रॉम द राइट हैंड साइड, 0 के राइट हैंड साइड से, 0 के लेफ्ट हैंड साइड से हम उसकी फंक्शन वैल्यू को अप्रोच करने जा रहे हैं, ऑफ f of x, उसकी फंक्शन वैल्यू को अप्रोच करने जा रहे हैं। अब दोनों पे आने वाला फंक्शन वैल्यू अगर सेम है तो ग्राफ क्या बन रहा है ना, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, यानी ग्राफ एक स्ट्रेट तो होगा ही सही, क्या बन रहा है, दोनों के इक्वल आने पर ही पॉसिबल है, यस, या दोनों के इक्वल आने पर ही पॉसिबल है। अच्छा, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ एट दैट पॉइंट पे वहां पे वैल्यू नहीं आ रही है, एट दैट पॉइंट पे सेम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे ग्राफ बीच में टूट गया। तो क्या होना चाहिए, देन वी कैन से ओके एट दैट पॉइंट, यानी वी कैन से एट दैट पॉइंट, यानी किस पॉइंट पे कर रहा है, 0 पे, तो एट दैट पॉइंट यानी f ऑफ 0 पे भी आने वाली जो वैल्यू है वो भी सेम होनी चाहिए। अगर ये तीनों केस सेम हो जाते हैं तो इन सच ए केस ओके द फंक्शन विल बी कॉल्ड इट कंटीन्यूअस फंक्शन। अगर ये मिल जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस फंक्शन एट 0, और 0 पे करने वाला ये 0 पॉइंट क्या होगा, ये 0 पॉइंट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी पॉइंट, उसको हम क्या बोल देंगे, कंटिन्यूटी पॉइंट बोलेंगे। समझ गए, ये इसकी मेन डेफिनेशन होगी। ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा है, भले आप अपने हिसाब से ढंग से बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बड़ा इजी कंसेप्ट है, एक और वीडियो बना रहा हूँ इसी कंसेप्ट के आगे बढ़ाने के लिए।